हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 18 जून को आपकी नेट जेआरएफ एग्जाम है। और उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इस बार एग्जाम आपकी ओएमआर पर है। इतने दिनों से 5-6 साल से आप कंप्यूटर बेस्ड है ना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, लेकिन अब आपकी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन रहने वाली है और ओएमआर पर रहने वाली है। तो कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है, इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे इस क्लास में। मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी, क्योंकि ये गलतियां बहुत भारी पड़ती है ना। और सबके साथ ये होता है, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वो चीजें आप निश्चित रूप से फॉलो करना। आपके 10-5 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये गलतियां होती है, सामान्य गलतियां हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक ऐसा कोर्स जिसमें ज्योग्राफी के मॉडल्स, थ्योरी और लॉज को बिल्कुल अच्छे से डिटेल्स में और बायलैंग्वेज रूप में समझाने का हमारा प्रयास रह रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दिसंबर 2024 के लिए, तो आपको बैच है वो पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर और हमारे सेंटर ऑफलाइन सेंटर पर स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की क्लासेस भी है, वो स्टार्ट है। उसके अलावा रिसर्चर बेस, जिसमें नेट जेआरएफ, ज्योग्राफी और पेपर वन तीनों ही सम्मिलित होते हैं, आप इसे ले सकते हैं। और सिद्धि टेस्ट सीरीज और हमारी पीवाईक्यू बुक, जिसका डेमो आप हमारे मेरे नंबर 733998 354 पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात थी, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो पहली गलती, परमिशन लेटर पहले ही निकाल लेना, जैसे ही आए 2 दिन पहले, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो लास्ट टाइम पर परमिशन लेटर निकलाते हैं, है ना। तो ऐसी गलती मत करना। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जैसे ही परमिशन लेटर आपका आ जाए, आप परमिशन लेटर निकाल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको एक बार रीड कर लेना। 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। तो उनको रीड करने के बाद फोटो कौन सी लगानी है, वो सारी चीजें आप एग्जाम के एक दिन पहले, कम से कम 12 बजे से पहले पहले पूरा कर लेना। 12 बजे रात वाले नहीं, दिन के, ठीक है। तो अगर कुछ चीजें बैक भी रह जाती है तो उसको आपको पूरा करने का टाइम मिल जाता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि एग्जाम सेंटर पर हमें जो टाइम दे रखा है उससे आधे घंटे पहले पहुंचना है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। बहुत से बच्चे 10 मिनट लेट आते हैं, 15 मिनट लेट, 1-2 मिनट लेट में ही उनका नंबर नहीं लिया जाता, गेट बंद हो जाता है। आजकल थोड़ी सी टाइम की पंचुअलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि एग्जाम सेंटर के लगभग आधा घंटा पहले पहुंचे। इस टाइम को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम सेंटर से, अपने घर से एग्जाम देने को निकले। तीसरी चीज ये है कि जाते ही सबसे पहले नंबर चेक करना है कि हमारा नंबर जिस स्थान पर हम आए हैं वहीं पर आए हैं। क्योंकि विंग चेंज हो जाती है, और एक विंग से दूसरी विंग में जाने में भी रास्ता चेंज हो जाता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। दूसरे सेम नाम एक जैसे स्कूल हो, दूसरी में चले जाओ, ठीक है। और ये समस्याएं सामान्य है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, जाते ही आपको नंबर भी चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास आधे घंटे का टाइम है तो हम दूसरे सेंटर पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही आप एग्जाम देने जाएं, तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, ओएमआर अच्छे से देख लेना, सही हो, अच्छे से हो, पेपर अच्छे से देख लेना। दूसरा, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, सही ढंग से पढ़ने हैं। पेपर है वो 3 घंटे का ही आएगा, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपको पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, आंसर समझ में नहीं आ रहा, क्या है, बस गोले लगाने हैं। बहुत से बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं 3 साल, 6 महीने, 1 साल तक, और एग्जाम में जब देने जाते हैं तो उन 3 घंटों में अपने नर्व्स पर कंट्रोल नहीं होता, हड़बड़ी में पूरा ही पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं दिखानी, आराम से तसल्ली से आपको पेपर देना है। क्वेश्चंस का अर्थ समझने का प्रयास करना है। टेस्ट सीरीज
दे लेना, ऐप पर भी अवेलेबल है ना। तो वहां से आप दे सकते हो। एक एक दो टेस्ट पहले दे लेना, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में और तीसरी चीज क्या आती है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि पेपर 1 को 1.5 घंटा दे देंगे, मैथ निकालने ही बैठ जाएंगे, फिर पेपर 2 के लिए टाइम कम बच जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि पेपर 1 1 घंटे से ज्यादा नहीं है, इतना ही देना है उसे। स्टार्टिंग में अगर आपको करना है तो स्टार्टिंग में, लास्ट में करना है तो लास्ट में, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है पेपर 2, उसको देने हैं 2 घंटे। अब देखो ज्यादातर चीजें क्या होती है कि ज्योग्राफी तो हमें याद है ना। तो वो आपकी सहूलियत है। वो सहूलियत कैसे है, आप टेस्ट सीरीज दो या और कुछ दे रहे हो या लगा रहे हो या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जब मैं पहला पेपर पहले स्टार्टिंग के 1 घंटे में फर्स्ट पेपर करता हूं तो मेरा स्कोर ज्यादा आता है दोनों में मिला के, या फिर मैं स्टार्टिंग के 2 घंटे में ज्योग्राफी करता हूं तो मेरा स्कोर ज्यादा आता है। सामान्यतः क्या होगा, अगर पहले आप 1 घंटा लोगे तो पेपर 1 आप आराम से करो 1 घंटे में, और उसके बाद में पेपर 2 में लग जाओ, तो पेपर 2 आपका लगभग ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1.5 घंटे तक जाता है। फिर जो टाइम बचता है उसमें आप फिर से पेपर 1 के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी में भी आपको यही रहेगा कि 1.5 घंटे में पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है, और पेपर 1 के लिए आपको 1.5 घंटा मिल जाएगा। पर टाइम मैनेजमेंट करना है, उस हिसाब से ही आपको ये ध्यान में रखना है। अपनी जो भी आपकी सुविधा रहे, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आपको काम करना है, ठीक है। पर ये मैनेजमेंट आप पहले से सोच के जाना, ये मेरा कहना है कि आपको पहले पेपर 1 करना है या पेपर 2, ये आपको पहले से सोच के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा सभी क्वेश्चन आपको करने आने हैं, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सभी क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। और जो क्वेश्चंस में दो तीन चीजें आप ध्यान रखना। एक वो आते हैं निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाले क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखना, पढ़ लेना। जो गलत होगा वही आंसर होगा आपका सही, ठीक है। जब नहीं लिखा हो क्वेश्चंस में तो उसको अंडरलाइन कर लेना, और मिलाने से पहले एक बार उसको पढ़ लेना जरूर कि कौन सा नहीं है कौन सा है, ठीक है। और मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मैचिंग वाले, तो उन मैचिंग वाले में चारों मिलाना, चारों ऑप्शंस में भी मिलाना, फिर उसी के बाद में टिक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में एक मिल गया ये सही है सही है, ऐसा नहीं करना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। चारों प्रॉपर ऑप्शन आपको मिलने चाहिए, ठीक है। और सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको स्टार्टिंग, पहले चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। क्या पता बेटर ऑप्शन लास्ट वाला हो और पहला करके आप टिक कर दें। तो चारों ऑप्शन पढ़ना, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, और ये जो चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छे से ध्यान में रखना। और उससे बाद में जो सबसे अच्छी चीज और सबसे खतरनाक चीज है वो है ओएमआर फिल करना। ओएमआर फिल करते टाइम आपको अच्छे से धीरे से सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ी हमारे नहीं होनी चाहिए। पहला, स्टार्ट इन में ही, प्रारंभिक रूप में ही आप क्या कर लेना, जो अपनी डिटेल्स है, नाम, रोल नंबर, पेपर कोड, सिटी, एग्जाम सेंटर कोड, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीजें पहले भरनी है आपको, ठीक है। ये पहले फिल करनी है, चाहे एग्जाम 10 मिनट बाद में देना चालू कर देना, पर ये पहले फिल करनी है। फिर उसके बाद में ये पहले फिल करनी है, तो किस तरह से करनी है, बॉक्स होता है आपका, उस बॉक्स में आपके रोल नंबर और नीचे बबल्स होते हैं जिन्हें फिल करना होता है। तो आपको पहले यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखने हैं और उल्टे से प्रारंभ करना है, सीधे से नहीं उल्टा से, है ना। तो जो भी आपके आए, और फिर यहाँ पे इसके नीचे नीचे आपके बबल्स फिल करने। तो ये चीज करना, यही बेटर रहेगा। नेम में भी आए, रोल नंबर में भी आए, सिटी कोड में भी आए, पहले ऊपर फिल करना है, फिर एज इट इज आपके नीचे फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाए वो चल जाएगी, इनमें गलती नहीं चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओएमआर फिल करनी है। जैसे आपने 150 क्वेश्चन है,
आपने 150 क्वेश्चंस को 50 और 100 के अंदर बांट रखा है, ठीक है। तो पहले 50 क्वेश्चंस आपने करे फर्स्ट पेपर वाले, और माना कि 50 में से 35 करे, तो इन 35 क्वेश्चंस को ओएमआर पर फिल कर लो, ठीक है। फिर 100 ज्योग्राफी के करे, और माना 100 में से आपने 60 करे, तो इन 60 को ओएमआर पर फिल कर लो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए। तो फिर आप देखोगे कि आपके 2 घंटे हो जाएंगे और आपकी ओएमआर भी आधी फिल हो जाएगी। बाकी मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो 150 के 150 क्वेश्चन लास्ट में फिल करते हैं, 10 मिनट उनके पास बचती है और 10 मिनट में ओएमआर भी फिल नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो आ रहे हैं वो तो अपन पहले कर ले, फिर बाद में जो भी आपको नहीं आ रहे हैं, तुक्का लगाना है, जो भी करना है, वो आप बाद में फिल कर लेना। तो ये चीजें हैं वो ध्यान रखना, ओएमआर में फिल करते टाइम पर लास्ट 10 मिनट में पूरी ओएमआर फिल नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इन गलतियों को ध्यान रखना, और बेस्ट ऑफ लक। गलतियां नहीं करनी है, कम से कम करनी है, ठीक है। और ओएमआर फिल करते समय सबसे ज्यादा आप सतर्कता रखना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।